लेसन प्लान की इस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो हमारे आज का टॉपिक है ग्रामर का सब टॉपिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब प्रेजेंट विथ एक्सटेंशन। तो ये टोटल 45 मिनट की क्लास थी। इसमें मैंने एज इट इज़ इन्फॉर्मेटरी स्टेज प्रिपरेटरी स्टेज को लिखा है। इसमें जनरल एम को मैंने सेम एज बिफोर लिखा है। मेरे जो फर्स्ट लेसन प्लान है मैंने ये फर्स्ट सेकंड लेसन प्लान में मैंने ये जनरल एम मेंशन कर दिया था, इसलिए बाकी के लेसन प्लान में मैंने एज इट इज़ सेम एज बिफोर लिखा हुआ है। सेम एज बिफोर का मतलब ये हुआ कि जनरल एम जो है वो इंग्लिश पढ़ाने का वो सारे लेसन प्लान में सेम ही रहेगा। जो स्पेसिफिक एम होता है वो लेसन प्लान स्पेसिफिक होता है। आप जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो आपका स्पेसिफिक एम में आएगा। ओके, तो मैंने स्पेसिफिक एम लिखा है। इसमें मेरा फर्स्ट स्पेसिफिक एम है स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। सेकंड, स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द वर्ब्स एंड इट्स मीनिंग आल्सो। इस तरह से मेरा फर्स्ट पेज कंप्लीट होता है। सेकंड पेज को मैंने ऐसे दो पेज में बनाया है। स्पेसिफिक एम को ही कंटिन्यू किया है। Student will be able to understand how some verbs are different from one another and which form of verbs should be used in present, past or future tense. Fourth point है student will be able to understand the topic tense very well. After that मैंने teaching aids use किए हैं, चार्ट पेपर एंड टेक्स्ट बुक। यहाँ पे टेक्स्ट बुक को भी आप टीचिंग एड्स में यूज़ कर सकते हैं। टीचिंग मेथड में लेक्चर मेथड यूज़ किया गया है। तो प्रीवियस नॉलेज इसमें था स्टूडेंट मस्ट हैव नॉलेज अबाउट वर्ब एंड दे आर ऑल्सो अवेयर विथ टेंसेज। ओके, तो यहाँ पे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं टोटल। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर, देन स्टूडेंट आंसर्ड 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। देन आई क्वेश्चन टू देम that name the all parts of speech. They answered noun, pronoun and verb. It belongs to which parts of speech? Verb. So how many forms of verb are there? So this will be the problematic question for them. So I announced the topic. So today we will deal with the topic forms of verb. After that ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन टॉपिक। और फिर मैंने प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन देने के बाद एज इट इज़ इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं, 4 कॉलम बनाया गया है। टीचिंग पॉइंट, स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। तो एज इट इज़ जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट में हम इंट्रोडक्शन ही देते हैं। तो इंट्रोडक्शन दिया गया है कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते क्या हैं। तो यहाँ बताया गया है कि V1 को हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस फॉर्म, V2 को बोलते हैं पास्ट टेंस फॉर्म एंड V3 इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड टोटल देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे V1 कुछ रूल्स बताए गए हैं दैट देयर आर सम वर्ब्स हुज V1, V2 एंड V3 आर सेम एज फॉर एग्जाम्पल कट, पुट, सट, स्प्रेड, सेट, कॉस्ट, हर्ट्स एंड बर्स्ट। तो इस टाइम में जब ये पढ़ाया जा रहा था तो स्टूडेंट जो है वो टॉपिक को केयरफुली लिसन कर रहे थे एंड सेकंड टाइम में जो स्टूडेंट है वो नोट डाउन कर रहे थे इन देयर नोटबुक एंड ब्लैक बोर्ड वर्क में जो भी मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है लाइक V1, V2 एंड V3। गो का V2 होता है वेंट, देन V3 है गोन, गो वेंट गोन, ईट एट ईटन, कट कट कट। एंड V1, V2, V3 में मैंने कट 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 क्योंकि यहाँ पे जो है वो V1, V2 एंड V3 सेम होता है कट, सट, हर्ट, पुट, कॉस्ट का। तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल में लिखा है दैट कट कट कट, सट सट सट, हर्ट हर्ट हर्ट, पुट 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 एंड कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। इस तरह से मेरा फर्स्ट पेज ऑफ प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है। आफ्टर दैट मैंने सेकंड पेज में भी सेम पैटर्न यूज़ करते हुए मैंने लिखा है दैट देर आर सम वर्ब्स हुज V2 एंड V3 आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सफिक्स डी एंड ed। तो ये कौन कौन से वर्ब हैं? इज़ लाइक लाफ, वर्क, हेल्प। तो लाफ का V2 होता है लाफ्ड, V3 लाफ्ड, वर्क वर्कड वर्कड एंड एट दैट टाइम स्टूडेंट्स वर वॉचिंग ब्लैक बोर्ड केयरफुली एंड नोट डाउन इन नोटबुक। और इससे मैंने ब्लैक बोर्ड वर्क में भी सेम लिख दिया है, जो भी मैंने एग्जाम्पल्स बताए हैं वो मैंने ब्लैक बोर्ड वर्क में मैंने लिख दिया है। और आप इसके अलावा भी ब्लैक बोर्ड वर्क में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ लिखते हैं वो यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। मेरा थर्ड रूल्स था V2 एंड V3 आर सेम। तो ऐसे कौन से वर्ब होते हैं जिसका V2 और V3 सेम होता है? तो ये होते हैं बाई, बाउट, बाउट, मेक, मेड, मेड, सेल, सोल्ड, सोल्ड। एंड V2 और V3 आर डिफरेंट। कौन से वर्ब होते हैं? तो ईट एट ईटन, ये वर्ब होते हैं थ्रो, थ्रू, थ्रोन, नो, न्यू, नोन। और इसको मैंने ब्लैक बोर्ड वर्ब पे लिख दिया है। आप स्क्रीनशॉट सारे वीडियोस का ले लीजिएगा। इस तरह से मेरा ये सेकंड पेज भी कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम आते हैं रिकैप्चुलेशन पे। तो यहाँ पे मैंने रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस ना पूछकर मैंने डायरेक्ट रिकैप्चुलेशन कर दिया है, एक समराइज कर दिया है ओवरऑल लेसन प्लान को कि सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द वर्ब्स हैव 5 फॉर्म्स बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो द 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब बिफोर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक टेंस एज इट इज़ द बैकबोन ऑफ टेंस एंड ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसलेशन। तो मैंने होमवर्क दिया है
कुछ रिमेंबर करने के लिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब को, लाइक अराइज, अब्यूज, आंसर, आस्क, बी, बीट, बिकम, बिगिन, ब्रेक एंड बाय, ये जो इसके वर्ब फॉर्म है V1, V2 एंड V3, इसके वर्ब फॉर्म को याद करने के लिए मैंने होमवर्क दिया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेसन प्लान। आई होप आपने स्क्रीनशॉट इस लेसन प्लान का ले लिया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।